नमस्ते। आज 19 मई बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हम मसूरी में हैं और यहाँ पे आज रस्किन बॉन्ड का 90th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे, रस्किन बॉन्ड को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और हाल ही में थोड़े साल पहले उनको साहित्य अकादमी का फेलोशिप अवार्ड मिला है। हम यहाँ कैम्ब्रिज बुक डिपो के अंदर हैं। यहाँ आपको रस्किन बॉन्ड की जो 300 से ज़्यादा किताबें हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये उनका फेवरेट बुक स्टोर है। थोड़ा सा बताते हैं आपको रस्किन बॉन्ड के बारे में। वो 1934 में पैदा हुए थे और ज़्यादातर टाइम वो लैंडोर मसूरी में रहे हैं। उनकी बहुत सारी किताबों में वो लैंडोर के बारे में और मसूरी के माउंटेन्स के बारे में लिखते हैं। बहुत सारे उनके जो रीडर्स हैं उन्हें हमको बताया कि किस तरह से वो हिमालय के माउंटेन से लैंडोर और मसूरी से प्रेम करने लगे उनकी किताबें पढ़ने के बाद। रस्किन बॉन्ड उनके 90 साल में से ज़्यादातर साल उनने इंडिया में ही बिताए हैं। सिर्फ 4 साल वो इंग्लैंड में रहने गए थे। उसके बाद 1955 में वापस हिंदुस्तान आ गए और तब से वो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर रहे हैं, जामनगर, देहरादून, दिल्ली और शिमला। पर अब मसूरी में उन्हें अपना घर बसा लिया है। अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ वो यहाँ रहते हैं। उनने फ़िक्शन लिखा है, नॉन फिक्शन लिखा है, पोइट्री लिखी है और बहुत सारी बच्चों की किताबें भी लिखी हुई हैं। वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए माने जाते हैं और बहुत चर्चित भी हैं। 4 फिल्म्स भी बनी हैं उनकी किताबों पे। इनका नाम है जुनून, द ब्लैक कैट, द ब्लू अम्ब्रेला और 7 खून माफ। लास्ट जो 2 फिल्म्स हैं, द ब्लू अम्ब्रेला और 7 खून माफ, वो दोनों विशाल भारद्वाज ने बनाई हैं जो उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। यहाँ उनके बुक स्टॉल में आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से उन्होंने ये किताबों को दर्शाया है, डिस्प्ले किया है। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड का कटआउट भी है और वो अलग अलग चीज़ें भी बेच रहे हैं, जैसे कि बैज है जिसमें रस्किन बॉन्ड का एक बैज है और एक टोट बैग है जिसमें रस्किन बॉन्ड का कार्टून की ड्राइंग है। ये सारी चीज़ें उनकी 90th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे रखी थी, पर वो सारी की सारी बिक गई वो एक ही दिन में। उनकी बर्थडे के दिन उनने 4 किताबें रिलीज़ करी। इनका नाम है द हिल ऑफ एन्चांटमेंट, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, द हूपी ऑन द लॉन एंड हाउ टू बी हैप्पी। एक स्पेशल ट्रीट के तौर पे रस्किन बॉन्ड ने 400 किताबों, ये नई जो किताबें हैं, 400 किताबों को उन्हें पर्सनली ऑटोग्राफ किया। पर वो सारी की सारी किताबें दोपहर में ही ख़त्म हो गई थी। 12 बजे के पहले वो सारी की सारी बिक गई थी। लोगों ने हैप्पी बर्थडे कार्ड्स दिए, कुछ पेंटिंग्स दी। मुझे भी मौका मिला और मैंने भी रस्किन बॉन्ड को विश भी किया और उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है कैम्ब्रिज बुक डिपो, जहाँ पे उनकी बुक्स बिका करती हैं। और पहले तो वो हर हफ्ते, हर शनिवार को यहाँ पे हाजिर होते थे और सारे अपने फैंस को मिलते थे और उनके किताबों को वो ऑटोग्राफ करते थे। अब कोविड के बाद उनका यहाँ आना कम हो गया, पर हर उनके बर्थडे के दिन वो गए साल भी आए थे और अब इस साल भी वो आए हैं। इतने सारे लोग आए हुए, सब मिलने आए हुए, कोई फूल लेके आए, कोई उनके हैप्पी बर्थडे कार्ड्स लेके आए हैं, उनकी किताबें खरीदी जा रही हैं। तो देखते हैं हम दूसरे लोगों से बात करके कि किस तरह का उनको, किस तरह के फैंस हैं, क्या क्या किताबें उनकी पढ़ी जाती हैं। चलिए देखते हैं। My name is Pankaj Bauryal. I have come from Surat, Gujarat. Good. And you come for this occasion here today? Actually, my wife is from Mussoorie. So in a couple of years, I keep visiting Mussoorie. So this time, I was fortunate enough that it's 19th May and I'm here in Mussoorie. So why not? Let's meet my inspiration of millions, Mr. Roskin Bond. Have you read his books? Not specifically a novel, but short stories by him. And I am a teacher myself. So I have taught a few of his stories that is in NCERT, class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. What is the story? The India I Carried With Me, then Monsoon Diary, The Thief Story, and so on. And
the best thing that I love about his writing is that it's very simple. A person who is not a great, who does not have a great knowledge of vocabulary, will also be able to understand. And when we teach that, the students also they connect because his stories has a touch, an Indian touch, a touch of mountains, Mussoorie, Landoor. So I also belong to Uttarakhand, so it's very close to me when I teach. I also find it very fascinating, his stories and all. Atharv Avasthi, Okay, where are you coming from? Hyderabad. Coming from Hyderabad. Smile, are you happy to be in this crowd? Yeah. You're standing in a line. Yes. The line to meet Ruskin Bond. Okay. And you already bought his books? I can see that. So what class are you in? 6th. 6th standard. Have you read any of his books? Yeah. You have? You like them? Yeah. Which one did you like? Monkey Trouble and Snake Trouble. Monkey Trouble and Snake Trouble. It's animal books. It's an animals. Okay. Hi, I'm Gayatri. Where are you coming from, Gayatri? I'm coming from Mumbai. And what are you doing here? I am here to meet one of my favorite authors. I love Ruskin Bond's novels and novellas. You've read how many of them? I have read a quite handful. I won't say I've read all of them, but I am reading them. And which one did you like the most? It's Maharani and Room on the Roof. What are you doing these days? You studying? It's I have done with my graduation. Now it's my vacation, so why not? And what else are you planning to do? Masters, most probably. Again, literature. That's why. Planning to write yourself? You write? I do not write, but I am definitely inspired by Sir's works. Good. Good. So you here with your family? Yeah. Did you plan this visit in such a manner or did this just happen? Yes. Today, It was actually very last moment when we decided that we wanted to come. We knew that this was like very last moment planning and everything, I would say. My name is Payal Ganguly. I'm from Kolkata and this is my daughter Medhashvi. We have come to see Mr. Bond. Have you been reading a lot of his books? Yes, a lot of him. Okay, and what are the different books you've read? Many, starting from the Rusty, the Room on the Roof and his autobiography, everything, mostly all his writings. Okay, and what do you do yourself? I'm a banker there. I'm working with the State Bank of You India. also write? Not exactly, I used to write, but nowadays I don't get time because I'm writing the future of my daughter, I'm busy with that. Yeah, sure. I can see you got a very nice gift for him. Yes. This? Actually, I heard one of his interviews and he said that he liked things that grows. So I thought what would be a better gift than this? And there is Mr. Bond and there is Rusty's World. That's what I have tried to make. Maybe he will like it. Okay, right. So I am sure he will like them. Maybe, hope so. Hello. So you all are the excited girls who have met Mr. Bond. So tell me your experience. We just met him and we got an opportunity to sing a song for him. What song? Just happy birthday song. Yeah, we had an ukulele. So, Oh, you played and you sang a song. and we wanted to listen it twice. So, we asked to sing the song again. So tell me where you're from. I'm from Kerala. What? And tell me your names. What do you all do? Three of us are artists, paintings. Oh, have you tried painting, Mr. Bond? I have tried. I went long way before. It was a watercolor painting, but I don't have that. Okay. And so, what have you been reading his books? I have been reading since childhood. Oh, Umbrella is one of my favorites. And yeah, I got to know about Landour. So that's why I wanted to visit Landour. And I came all the way like Kerala. so you have planned this visit? Actually, we live in Dehradun right now. So we got to know about this. So we came.
Okay. You are also an artist? Okay, so all three of you are artists. Oh, so your whole I saw you all jumping around after you all came out. Yeah, because it was a great opportunity that he actually told us to sing the song twice. It was unexpected. Did you also buy books? And he also told us that he loved Kerala. And and have you bought books? Oh, nice. My name is Himanshu Nagpal and I am from Delhi. From Delhi, New Delhi. Are you a big fan of this? Yes, I can call myself a fan. Okay, and you came specifically for him? So Yes, I came from for Mr. Bond's birthday. So who have you come with? Sorry, Who have you come with? my wife and my kid. Yeah, almost all of them. I have over 200 books in my house of Mr. Bond only. Oh my god, that's a lot. Like the woman I've met here who has got so many of his books. Since when have you been here? Since when? From yesterday only. No, I mean in this line. In this, I mean, reading No, class. in this line. In this line, from 9:30 in the morning. And did you get to meet him? Yes. How was that experience? Outstanding. It was more of overwhelming. What did you do? What kind of interaction you have with him? So first of all, I touched his feet. Then we just clicked a photograph and I wished him a very happy birthday. I'm Harshada Kerkar and I'm from Goa. I was inspired by one of his story, the Blue Umbrella one, and I did a painting which is exhibited in one of the galleries here. Oh. Yeah. So what do you do? You're an artist? Yes, I'm an artist. And you have planned this visit or were you on a holiday here? Well, I made it happen. You made it happen. Yes. Since when are you in this line? I am painting since last 45 years. How Yes. long have you been standing in this line? Oh, okay. I'm standing for last 1 hour. How many books have you read of Ruskin? Maybe 5 or 6. Okay, and you bought a new book today? No, I already have lots of books, so I created a still life out of it, which I very much want to him to see it. Oh, awesome. Great. Hi, my name is Nandita. Where are you coming from? I'm coming from Noida. Now, I have specially come for Sir Ruskin Bond's birthday. So I've been trying to, come on his birthday since last 4-5 years, but because of COVID and, some or the other engagement everywhere, I was not able to make it. But this time I told my husband that I have to make it this year on his 90th birthday, especially to meet Sir. So you've read many of his books? Definitely a lot. I mean, Lone Fox Dancing, Roads to Missouri, A Book of Simple Living, Blue Umbrella, so many more. Night Train to Shamli, so many. Okay. Any book you like the most? Yeah, most of the books, of course, but the one book that really touched me was his autobiography, which was Lone Fox Dancing. So, Ruskin Bond has had a very unique life. He was born in the 1930s of India. At the time, British were almost departing. So, and he chose to stay back. In fact, he went to, I think, England for 4 years and then he came back because he loved India so much, he could not leave it. So he came back, chose to write, from the hills of India. That aspect of his life is very, very fascinating to me. And his love for nature, of course. I mean, I started loving nature after I, started reading his books on nature. Yeah. Hi, my name is Abhishek and I'm from Mumbai. Yeah. So what are you doing here? What we all are doing here, just come to meet Ruskin and celebrate his 90th birthday. So have you read a lot of his books? I have not read a lot of his books, but the few books which I have read have made me, live forever wala moment and added value to my life. So, some of the values have gotten into me and I think I found a reason, the reason why I am the way I am. So I think that was a starting point in my life. So how is this? You have planned this visit? So I don't need to plan a visit to meet Ruskin Bond. It is like very organic for me now that every year. So I used to meet him earlier, at his residence. But after COVID, I started coming for this thing. Generally, I feel that the me moment is more at his house than in this bookstore. So I was privileged to meet him for the last, I think, 10 or 12 years. So I've been meeting him. So I have no regrets. हम सुनते हैं कि जो कैम्ब्रिज बुक स्टॉल के जो ओनर हैं, यहाँ पे एक
जश्न का माहौल बना हुआ है। उनसे सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उनके स्टॉल के बारे में और रस्किन बॉन्ड के साथ जो संबंध उनका है। आई एम सुनील अरोड़ा। और आप अपना स्टोर के बारे में बताएं। मैं जो आपका बुक डिपो, दिस इज अ 72-year-old स्टोर which was opened in 1952 by my father, late Shri L.D. Arora, and ever since then we've been running together, my brother and me. We've been running the store. So right from that time, Ruskin Bond has been writing almost till when? Yeah, he's been writing for 70 years now. And this store is known for like his store, his favorite place. His favorite store, and moreover, all the local authors who frequent the shop, and there are quite a few apart from Ruskin. Ruskin, of course, I mean, he needs no introduction, but there is Steve Alter, there's Bill Aitken, Hugh and Colleen Ganser, Ganesh Saili, Anmol Jain, Dr. Vinu Senan, and many more. Mussoorie is, I mean, we have plenty of authors. Okay, so आपका तो स्टोर यानी कि you have these authors जो बहुत लकी हैं आप लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल जी, हमारे लोकल ऑथर्स आ रहा, टेक्निकली आप ब्रेड एंड बटर। So nice. और आप कुछ बताएं कि आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जैसे आते हैं तो किस तरह से, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि लोग टूरिस्ट आए हैं। अब तो 25 साल से मिस्टर बॉन्ड की एसोसिएशन भी दुकान के साथ बहुत ज़्यादा हो गई और वो हर सैटरडे आते थे, तो अब एक को बन गया है कि सारे आते हैं उनको मिलने हर वीकेंड। अनफॉर्चुनेटली अब 3 साल से एज की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी अपने बर्थडे पे आए थे, इस साल भी अपने बर्थडे पे आ रहे हैं और इस साल तो स्पेशल ओकेजन है, उनका 90th बर्थडे है। आपका जब आपने टेक ओवर कब किया है इस एज सच टेक ओवर नहीं किया, हमारे फादर की 10 years बैक डेथ हुई है, तब तक वो दुकान पे ही बैठते थे साथ। ही वॉज 90 बट ही यूज्ड टू बी एट द शॉप। हाँ जी, तो इट्स नॉट अ टेक ओवर। आपने पढ़ी है रस्किन बॉन्ड की किताबें? कुछ पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो लिख रहे होते हैं मैं हर हफ्ते उनके पास जाता हूँ, वो डिस्कस करते ही रहते हैं, तो ये पता ही है किस बारे में बुक आ रही है। जी ओके, थैंक्स अ लॉट। आप कुछ ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे जो अलग हुआ है? उनके साथ हर दफ़ा जब वो आते हैं नए एक्सपीरियंस है, नई बातें हैं और मज़ा तो है ही है। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, वो काफ़ी अकेले इतने सालों से रह रहे हैं, तो हर बार नई किताबें कहाँ से लिख रहे हैं? वो पहली बात तो अकेले रह नहीं रहे हैं। 50 साल पहले उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था और अब उनकी फैमिली उनको लुक आफ्टर करती है, तो ही इज़ गॉट अ फैमिली हु लुक्स आफ्टर हिम, हु टेक्स केयर ऑफ हिम। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले रहते हैं, बाकी तो ही इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचर, पीपल, एवरीथिंग। ये निशा है, निशा यहाँ पे कई सालों से काम कर रही हैं और उनने रस्किन बॉन्ड को बहुत करीबी से जाना है। वो उनके घर भी कई बार गई हैं और वो बता रही थी कि किस तरह से वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बहुत भीड़ उमड़ी हुई है और किस तरह से इतने सारे लोग रस्किन बॉन्ड्स के फ़ैन जो हैं वो आए हुए हैं। बहुत छोटी उम्र के लोग भी यहाँ पे हैं, 5-6 साल के, 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं और बहुत बड़ी उम्र के लोग भी हैं। अलग अलग जगह से आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से हम देख रहे हैं कि लोग आए हुए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हैं लोग, गुजरात से आए हुए हैं लोग, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और यहाँ पे नॉर्थ के भी लोग हैं, दिल्ली से हैं, हैदराबाद से हैं, केरला से हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से एक पढ़ने का भी अभी वो जज्बा गया नहीं है। और खासकर व्हेन इट कम्स टू रस्किन बॉन्ड, उनकी जो एक सिंप्लिसिटी है, उनके लिखने की एक सिंप्लिसिटी है, वो सब लोगों को बहुत भाती है। और जिस तरह से उनकी कहानियों में पहाड़ों की बातें कही गई है वो बहुत ही लुभावनी है। तो आप डेफिनेटली हमें बताइएगा कि आपको किस तरह लगा हमारा ये थोड़ा अलग हट के एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और ख़ास हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।